दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका भाव था, हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इसीलिए उन्होंने पितामह धृतराष्ट्र के आदेश के कारण ही दूसरी बार एक और दांव खेलना स्वीकार किया। वह जानते थे कि हम इस जुए में जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जुआ शकुनी के द्वारा छल पूर्वक खेला जा रहा है। आज्ञा पालन उनका परम धर्म था। इसीलिए जुए में हारने के पश्चात उन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार किया। इसे पूर्ण करने के पश्चात जब उन्होंने अपने दूत को भेजकर अपना आधा राज्य की मांग धृतराष्ट्र से की, तो आधा राज्य तो क्या देना, दुर्योधन इत्यादि जो उस सभा में बैठे हुए थे, दूत का घोर अपमान करके उन्हें राज्य से निकाल देते हैं। ऐसे समय में युद्ध अनिवार्य लग रहा था, लेकिन इस युद्ध को टालने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि इसके बीच में बहुत भारी विनाश होगा, इसलिए वह स्वयं शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र के दरबार में जाते हैं। श्री कृष्ण अपने प्रस्ताव में कहते हैं कि मेरे पास एक और शांति का प्रवास है। मैं इस युद्ध को टालना चाहता हूं। यदि आप आधा राज्य नहीं देना चाहते, तो पांडवों को आप केवल और केवल 5 गांव ही दे दीजिए। मैं पांडवों को इसके लिए मना लूंगा। लेकिन दुर्योधन जो युद्ध ही चाहता था, वह कहता है, मैं इन्हें आधा राज्य तो क्या, 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी इत्यादि ने भगवान कृष्ण का घोर अपमान किया और उन्हें कैद भी करना चाहा। इसी कारण माता कुंती बहुत दुखी थी। दूसरा कारण जो उनके मन में उनको पीड़ा दे रहा था, वह ये था कि पांडव और कौरव भाई हैं। वह आपस में जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जो कार्य उन्होंने मेरे पुत्र वधु को भरी सभा में चीर हनन करने का प्रयास किया है, अपमानित करने का प्रयास किया है, ये एक घृणित चेष्टा है। ये मनुष्यता नहीं है। कुंती माता ने तो भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। हमेशा कष्ट से बचकर सुख, आराम, राज्य आदि की चाहत कभी नहीं की थी। इन्हीं 2 कारणों, भगवान कृष्ण का अपमान और माता द्रौपदी का चीर हनन से वह इतनी दुखी थी कि वो उसके मन में आता है, माता के मन में आता है कि अब इन दुष्टों का जल्दी से जल्दी संहार होना चाहिए, इनको खत्म करना चाहिए, नहीं तो इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे और इससे बहुत नुकसान होगा। इसीलिए
भगवान कृष्ण के माध्यम से संदेश भेजती है माता कि हे पांडव पुत्रों, जिस दिन के लिए शतरायन माताएं वीरों को जन्म देती हैं वह समय आ गया है। युद्ध अनिवार्य है और युद्ध करो। इसीलिए पांडवों ने युद्ध भी अपनी माता कुंती की आज्ञा से ही लड़ने का निश्चय किया था। पांडव धृतराष्ट्र को पिता के समान समझते थे। उनकी प्रत्येक अनुचित आज्ञा पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार ना करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। यहाँ तक कि दूसरी बार जुए के लिए एक दाव खेलने के लिए धृतराष्ट्र ने ही पांडवों को आज्ञा दी थी कि आपको ये दाव खेलना ही है। धृतराष्ट्र अपने तथा पांडव पुत्रों में फर्क रखता थे। पांडवों को अपने पुत्र के समान नहीं मानते थे। इसलिए धृतराष्ट्र ने पहले ही श्लोक में संजय से पूछते हैं कि मेरे और पांडवों पुत्रों में क्या घटित हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि जो भाव भीतर होते हैं वही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। धृतराष्ट्र के लिए पांडव पुत्र अलग थे। इसलिए कौरव शब्द दुर्योधन आदि के लिए ही है। धृतराष्ट्र दुर्भाग्य से आंखों से तो नहीं देख सकते थे, मन में भी पूरी तरह से कुटिलता भरी हुई है। राजगद्दी का मोह, दुर्योधन पर पुत्र मोह ने तो उन्हें इस कदर अंधा बना दिया था कि जब भीम को विष देकर दुर्योधन ने जल में फेंक दिया था, उसके ऊपर भी दुर्योधन ने को डांट नहीं पड़ी थी। कोई उनको उसके लिए दंडित नहीं किया गया था। यहाँ तक कि लाक्षागृह में पांडवों को उनकी माता के साथ जलाने का प्रयत्न किया गया। युधिष्ठिर के साथ छल पूर्वक जुआ खेला गया। पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर दुर्योधन वन में जाते हैं ताकि पांडवों का सर्वनाश हो जाए। यहां तक कि दुर्योधन की जो संगति थी वो भी दुर्योधन को उकसाती रहती थी। जैसे मामा शकुनी, भाई दुशासन, अंगराज करण, यहाँ तक कि पिता का मोह भी उसमें सहायक था। धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति सबसे जो अधिक बात देखने को मिलती है कि पांडव जब युद्ध की समाप्ति के पश्चात पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं तो उस समय भी धृतराष्ट्र प्रयास करते हैं कि वह भीमसेन को गले लगाने के बहाने उसका अंत कर दें। वो हर समय बगल में छुरी और मुंह में पांडव का नाम लेते थे। धृतराष्ट्र के अपने
और पांडवों के पुत्रों में भेद रखने के कारण ही उसे अपने कुल का नाश देखना पड़ा था। धृतराष्ट्र के इस व्यवहार से हमें प्रेरणा मिलती है कि अपने घरों में, आस पड़ोस में, समाज, प्रांत, राष्ट्रों में शत्रुता का भाव नहीं रख प्रेम स्नेह का भाव रखना चाहिए। राधे राधे। जहाँ अधर्म होता है वहाँ मतभेद होते ही हैं। ये हम सबको देखने में आता ही रहता है। कुछ लोग मजबूरी के कारण एक दूसरे के साथ शारीरिक रूप से तो इकट्ठे दिखाई देते हैं, लेकिन मन उनके साथ नहीं मिलते हैं। यही हम सबको कौरव सेना में मतभेद देखने को मिलते हैं। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि तो युद्ध करना चाहते थे। वह सब तो अधर्म के साथ थे ही, लेकिन भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, विकर्ण आदि युद्ध नहीं करना चाहते थे। ये सभी मन से दुर्योधन के साथ नहीं थे। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के कारण, आचार्य द्रोण दूध के ऋण के कारण तथा विकर्ण भाई होने के नाते दुर्योधन की सेना के साथ खड़े तो दिखाई देते हैं, लेकिन मन से नहीं हैं। वे सब जानते हैं कि हम अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत तो हमेशा ही धर्म की होती है। पांडवों पर दुर्योधन और उसके पिता धृतराष्ट्र द्वारा जो जुल्म किए गए थे, ये सब दुर्योधन के साथ होते हुए भी बहुत दुखी थे। विशेष तौर पर द्रौपदी का भरी सभा में जिस प्रकार से चीर हनन हुआ था, जिस प्रकार भरी सभा में पांडवों के साथ जुए में छल कपट किया गया था और लाक्षागृह में माता के साथ पांडवों को जिस प्रकार मारने की साजिश रची गई थी, इसके कारण वे दुखी थे, लेकिन अपनी अपनी लाचारियों के कारण दुर्योधन का साथ दे रहे थे। तो यहां मतभेद होता है, वहां प्रभाव नहीं रहता है। दुर्योधन को चाहे वो अधर्मी था, लेकिन इन सब बातों का ज्ञान था कि पितामह और आचार्य द्रोण अर्जुन के साथ मन से हैं, शरीर से ही मेरे साथ है। कामना के वश प्रत्येक व्यक्ति जीत के लिए प्रत्येक दाव खेलता रहता है। दुर्योधन भी खेल रहा है। दुर्योधन पितामह के पास जाने की बजाय आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनको उनकी पुरानी दुश्मन धृष्ट धूमन से अपना वैर निकालने के लिए उकसाते हैं। द्रोणाचार्य को राजी करना चाहता था दुर्योधन, क्योंकि उसे मालूम था कि भीष्म पितामह तो हमारे दादाजी हैं ही, उनके पास मैं यदि नहीं भी जाता तो कोई बात नहीं है।
यदि वह नाराज हो भी जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूंगा। वह चाहता था कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वह मन से मेरे पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करेंगे तो विजय हमारी निश्चित हो जाएगी और जिस काम के लिए, जिस स्वार्थ के लिए हम युद्ध कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन भगवान की शरण में हैं क्योंकि अब अर्जुन को समझ आ गई है कि मनुष्य, चाहे वह स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जिस रूप में भी है, यही शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए बाधक है। ये तो साधक की ही होगी जो अशरीरी है, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं। अर्जुन की दिशा उचित है कि राज्य से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, चाहे वह तीनों लोगों का ही क्यों ना हो। अर्जुन का लक्ष्य विषय भोग नहीं है। अर्जुन अपने इस जीवन को इसी प्रकार खोना नहीं चाहते हैं। भगवान के शरणागत होकर जानना चाहते हैं कि धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है। उनका अपना चित्त शोकग्रस्त होने के कारण काम नहीं कर रहा है। वह बुद्धि को निर्णय पर पहुंचने ही नहीं दे रहा है। उसको जय पराजय की चिंता नहीं है। अभी वह इस ओर तो सोच भी नहीं रहा है। उसे तो केवल और केवल अपने बंधुओं के प्रति स्नेह जागृत हो गया है, जिन्हें वह, चाहे वह बहुत ही बुरे हैं, मारकर अपना कल्याण नहीं समझते हैं। अर्जुन अपने वास्तविक लक्ष्य, अपने कल्याण को पहचान लेते हैं। यही वास्तविकता है। अर्जुन भगवान से यही कहते हैं कि मैं कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, आप ही मेरे परम कल्याण का साधन कौन सा है, कृपया बताइए। प्रत्येक मनुष्य भी साधक ही तो है। ये जो चोला हम डालकर चल रहे हैं, ये तो इसका कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य बहुत अधिक प्रयत्न के पश्चात ही मनुष्य जीवन मिलता है और प्रभु मनुष्य शरीर केवल और केवल अपना कल्याण करने के लिए ही हम सबको देते हैं। इसीलिए सभी देवता भी अपने कर्मों में सुधार करने के लिए मनुष्य जीवन में आना चाहते हैं। यही कल्याण मनुष्य का अधिकार है। इसलिए मनुष्य को भूल जाना चाहिए कि मैं संसारी नहीं हूं। मनुष्य को यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि उसका कल्याण किसमें है। अर्जुन जान गए हैं कि श्री कृष्ण से बढ़कर मुझे गुरु कौन मिलेगा।
जो मेरा शोक मोह को नष्ट करके कल्याण के मार्ग पर चलना सिखा सकेगा। राधे राधे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं। वह ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि उनके भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, उत्साह है, वीरता है, तभी तो वह ऐसा कर पाते हैं। जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है, भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता है। उसका बल सच्चा है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अपना कल्याण चाहने वाले को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवान की प्राप्ति और धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति का महत्व देकर और सुख के प्रलोभन में फंस कर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही मनुष्य का कभी हित नहीं होता। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर बिना शस्त्र वाले भगवान श्री कृष्ण को अपने पक्ष के लिए स्वीकार किया था। भगवान कृष्ण ने ये घोषणा की थी कि वह युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। अब देखते हैं कि कोई पद छोटा होता है क्या? वह तो मनुष्य के ऊपर है कि जिस स्थान पर वो बैठा हुआ है उस स्थान का महत्व कैसे बढ़ाना है, अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपनी योग्यता से। जैसे जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह वास्तव में स्वयं छोटा होता है। भगवान कृष्ण सारथी भी बने, लेकिन क्या उनके पद, उनकी गरिमा में कोई कमी आई? पांडवों के युद्ध के बीच में सर्वप्रथम जो शंखनाद हुआ वह श्री कृष्ण ने ही नहीं किया। यह नहीं किसी ने देखा कि वह तो सारथी हैं, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम सबको अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना होता है। आप देखिए हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन भीमसेन का घमंड तोड़ने के बाद वह कहां पर बैठते हैं? रथ के ऊपर बैठते हैं। सहायता तो करते हैं लेकिन सीधे तौर पर नहीं करते हैं। धर्म युद्ध हो रहा है, उस धर्म युद्ध के बीच में वो यही आश्वासन देते हैं कि जब आप शत्रुओं की सेना में घुसेंगे, सिंहनाद करेंगे, तो मैं उस गर्जना को और अधिक प्रभावशाली बना दूंगा। कहते हैं कि यदि मनुष्य प्रयत्न करे तो भगवान उसके अच्छे कर्मों को कई गुना बढ़ा देता है। यही काम हनुमान जी ने ध्वजवाहक के रूप में, ध्वजा के रूप में रथ के ऊपर विराजमान होकर के पांडवों की सहायता की। यही हमें करना है कि हमको अपने साथ
अपने कर्मों के साथ साथ भगवान को साथ में रखना है। यदि कर्मों के साथ भक्ति भी आ जाए तो वो कर्म बहुत सार्थक हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे शूरवीरता नाथ के साथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण को रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की आज्ञा दे देते हैं। भगवान भी दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके अर्जुन को कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं। भगवान चाहते हैं कि वो अच्छी भांति भली भांति देख ले कि उसको किन किन से युद्ध करना है। यही कुंती नंदन जिसने शूरवीरता के साथ कहा था कि मुझे मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, वही कुंती नंदन कायरता से युक्त हो जाते हैं। वो देखते हैं कि मुझे तो पितामह से युद्ध करना है, गुरु से युद्ध करना है, अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करना है। मन में विचार आता है कि चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरेंगे तो नुकसान तो हमारा ही होगा, हमारा तो कुल नष्ट हो जाएगा, हमारे ही संबंधी मारे जाएंगे। यह सोच धृतराष्ट्र की नहीं है। धृतराष्ट्र को तो केवल अपने पुत्रों के मरने की आशंका है, लेकिन अर्जुन को दोनों ओर के लोगों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है, इसलिए उसमें कायरता आ जाती है। वह युद्ध के मैदान में ही कहते हैं कि दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। हम कम से कम आधे राज्य के तो अधिकारी थे ही, उसको भी वह हड़प गया है, हमें देना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी वो अधर्म के मार्ग पर है। हम तो धर्म, कर्तव्य, पुण्य को जानने वाले हैं। ये सब जानते हुए भी दुर्योधन की तरह हम युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्र लेकर अपने सब जनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये देखिए, ये जो अर्जुन के दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए उसका साथ दे रहे हैं, उसके प्रिय मित्र हैं, क्या यही उनका कर्तव्य है? उनका कर्तव्य तो ये होना चाहिए कि ऐसा काम करें, ऐसी बात दुर्योधन को बताएं, अपने मित्र को बताएं, जिससे उसका लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध ना करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं। दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उनकी सहायता करके उसका पतन ही कराना चाहते हैं। ऐसे मित्र मित्र नहीं हो सकते हैं। अर्जुन
के अंदर भाव जागृत हो रहे हैं। यही भाव भगवान उनके अंदर से, जो उसके अंदर शंकाओं को उसने घेर रखा है, वो निकालना चाहते हैं। और ये दोष बाहर निकलने के बाद ही अर्जुन इस युद्ध को ठीक प्रकार से लड़ सकेगा। राधे राधे। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन के अंदर कुरुवंशियों के लिए ममता जाग गई। उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था कि कुल का नाश हो जाएगा। ये ममता धृतराष्ट्र में भी थी, लेकिन धृतराष्ट्र में केवल कौरवों के लिए थी, जिसको हम ममता नहीं कह सकते, वह मोह है। और अर्जुन में सब जन अर्थात पांडव और कौरवों की तरफ से जो भी लड़ रहा है उनके लिए ममता थी। भगवान कहते हैं कि जिनके लिए तू शोक कर रहा है वह तो सदा ही विनाश की तरफ रहता है, क्योंकि शरीर अपना है ही नहीं। शोक इसलिए जन्म लेना और मरना, लाभ हानि होना, हर समय ये परिस्थिति बदलती रहती है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना मूर्खता है, क्योंकि परिस्थिति कभी भी स्थायी नहीं होती है, यह हर समय बदलती रहती है। रही बात वर्ण संकर की, यदि वर्ण संकर होगा, पिंड और पानी ना मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। इसका अर्थ है शरीर नाशवान है। जिन पितरों को पानी देना है वह अविनाशी हैं। यदि शरीरी अविनाशी ना होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय ना होता। पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। इसलिए जिसकी अर्जुन तू चिंता कर रहा है वह तो नाशवान है, और उसमें रहने वाला शरीरी, जिसको हम आत्मा कहते हैं, ही नित्य है। इसलिए मृत आत्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा बहाए कफ युक्त आंसुओं को विवश होकर खाना पीना पड़ता है। इसलिए हमें उनके लिए शोक और रोना नहीं चाहिए। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। देह तो नाशवान है और देही नाशवान नहीं है। और जब तक मैं देह हूं ये भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहे, सुनाते रहे और साधन भी करते रहे, कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो वस्तु अपनी ना हो उसको अपना मान लेना, और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना ना मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। शरीर तो जो हमको दिखाई दे रहा है एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता है, और परमात्मा सदा ही हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि शरीर संसार के साथ रहता है और शरीरी जो आत्मा है परमात्मा के साथ। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना ना मानना सबसे बड़ी भूल है। इसलिए भगवान कहते हैं
जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो। तुम ज्ञाता हो, शरीर गए है। तुम सर्वदेशीय हो, शरीर एक देशीय है। तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है, क्योंकि वो वहीं रह जाता है। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो, शरीरी प्रकृति का अंश है। तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीरी निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी कोई भी क्षति नहीं होती, क्योंकि नया चोला पहन लेती है। इसलिए शरीर और शरीरी का विचार करते हैं उस समय भी शरीर और शरीरी भी वैसे ही हैं, और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वे वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूँ, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं, मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, इसको हम पशु बुद्धि कहते हैं। इसलिए सुखदेव महाराज जी भी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। ये बात नहीं है। कृष्णा कृष्णा। अर्जुन को कौटुंबिक के नाश की चिंता हो रही है। चिंता को चिता के समान कहा गया है, क्योंकि चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। अर्जुन भी पहले बहुत शूरवीरता से युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं, उसके बाद कुटुंब के मोह के कारण अर्जुन कायरता को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो कौटुंबिक स्नेह है और भगवत प्रेम है, इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। जरा आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो कुटुंब के अवगुणों की तरफ हमारा ख्याल केवल मोहवश नहीं जाता है। ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। इसलिए अर्जुन ने सब में दोष होने के बावजूद भी सबको क्या कहा, मुझे अपनों से युद्ध करना पड़ेगा। वह भूल जाता है कि इन सब ने मेरे साथ क्या किया, जिसका समाज के बीच में क्या दुष्परिणाम निकले, कितने लोगों को इनका दुख सहना पड़ा। ऐसे ही भगवान का जो भक्त होता है उसमें भी विशेष स्नेह हो जाता है। तो भगत भी जिन अवगुणों के द्वारा जाना जा रहा है उनकी तरफ भगवान का भी ध्यान जाता नहीं है। वह यही कहते हैं कि ये जो भगत है मेरा है, ऐसा भाव रहता है। लेकिन क्या क्या अंतर है दोनों में? कौटुंबिक मोह में क्रिया तथा पदार्थ की, तथा भगत प्रेम में
भाव की मुख्यता रहती है। क्या? कुटुंब मोह में क्रिया तथा पदार्थ की तथा भगत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मोह और भगत प्रेम में आत्मीयता। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य से पीछे हट सकता है, लेकिन भगवत प्रेम में कर्तव्य पालन से विस्मृति तो हो सकती है, पर भगत कभी कर्तव्य से मुक्त नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंब के लोगों का तथा भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। भगवान अपने भक्तों के मोह को दूर करने की अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जिस प्रकार कोई फोड़ा हो जाता है तो डॉक्टर लोग पहले उसको पकाते हैं, उसकी चेष्टा करते हैं, और जब वह पक जाता है तो उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण अपने भगत अर्जुन का मोह जागृत कर रहे हैं। जब यह पूरी तरह बढ़ जाएगा, फिर इसको चीरा दे करके, वो चीरा किसका है? भगवत गीता के माध्यम से उसका इलाज करेंगे। अभी तो अर्जुन का मोह और आगे बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्जुन मोह में फंसते ही जा रहे हैं। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। एक, आग लगाने वाला, जो 2, जहर देने वाला, 3, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार, चौथा है धन को हरने वाला, 5वां है जमीन छीनने वाला, छठा है स्त्री का हरण करने वाला। ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं। दुर्योधन आदि में ये 6 लक्षण विद्यमान हैं। उन्होंने पांडवों का लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था, भीमसेन को जहर दिया था, शस्त्र लेकर वह पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। जुए में छल कपट करके पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी का भरी सभा में लाकर ये कहना, मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है। दुर्योधन की प्रेरणा से ही जयद्रथ द्रौपदी को हर ले गया था। आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं, लेकिन अर्जुन यहां पर स्वार्थी हो जाता है। वह कहता है कि इनको मारने से हमें पाप लगेगा। अपनी वाणी में कहते हैं कि यदि हम इन बुरे लोगों से जो आतताई हो गए हैं, इनसे संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, तो ठीक है, लेकिन इन्हें मारना ठीक नहीं है।
ये भी कहते हैं कि यदि अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़े ही जाता है। समझाते हुए ये भी कहते हैं, आतताई को मार दे ये अर्थशास्त्र है, और किसी की भी हिंसा ना करे ये धर्मशास्त्र है। जिसमें अपना कोई स्वार्थ रहता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है, और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता है वह धर्मशास्त्र है। अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है। जिस स्थान पर दोनों में विरोध हो जाए वहां अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए। क्रोध और लोभ में आकर अर्जुन कहते हैं कि मुझे नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना है। और तो और जिनके साथ हम युद्ध कर रहे हैं, पितामह और द्रोण, ये राक्षस नहीं है। मैं इनको मारने की इच्छा ही क्यों करूं? शेष भी जो हैं वो मेरे भाई, माताओं के भाई, ये हमारे ससुर, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं, जो हमारे पत्नियों के भाई हैं, मैं इन सबको कैसे मार सकता हूं? वह इतने मुंह में फंसकर अपना बल खो देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन प्रत्येक व्यक्ति में दोष निकाल रहा है। जब भी व्यक्ति दूसरों के दोष निकालता है अपने अवगुणों को भूल जाता है। दुर्योधन आदि के अवगुणों, लोभ इत्यादि की तरफ तो उसकी दृष्टि जा रही है कि ये उसके अवगुण हैं, ये हमारे साथ उसने अन्याय किया है। लेकिन अर्जुन को अपना अवगुण दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन भी तो खुद मुंह में आकर बोल रहे हैं, वह इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए अर्जुन अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं कि मेरा इस युद्ध के मैदान में कर्तव्य क्या है। क्योंकि जब मनुष्य की दृष्टि दूसरों के दोष में रहती है तब उसको अपना दोष दिखाई नहीं देता, उल्टे एक अभिमान हो जाता है कि इनमें तो ये दोष हैं, हमारे में ये दोष नहीं हैं। ऐसी अवस्था में वह ये सोच भी नहीं सकता अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना ये भी अपने आप में एक दोष है ही। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। ये प्रत्येक संस्था में काम कर रहे समाज के कार्यकर्ताओं को भी ये ध्यान में रखना है कि हम दूसरों के दोष तो निकालते हैं, जब हम ये काम करते हैं तो ये भूल जाएंगे कि ये भी दोष है। अर्जुन को भी दुर्योधन के दोष तो दिखाई दे रहे हैं। अपने में क्या हो रहा है?
अच्छाई का अभिमान हो रहा है। इसीलिए अर्जुन को मोह रूपी दोष दिखाई नहीं दे रहा है। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक रहती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत होता है और यह हमेशा जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण और शुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है। उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित व्यभिचारिणी हो जाती हैं। यदि स्त्रियां दूषित हो जाए तो वर्ण संकर पैदा हो जाता है। परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसको संकर कहते हैं। जब कर्तव्य का पालन नहीं होता तब धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वेश संकर, भाषा संकर, आहार संकर आदि अनेक संकर दोष आ जाते हैं। जब हमारे कुल का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे। अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है, ऐसा अर्जुन का मानना है। राधे राधे। अर्जुन के अंदर कौटुंबिक मोह है। ये इतना गंभीर हो गया है कि वे अपनी दलीलों से अपने आप को धर्मात्मा मानकर युद्ध से पीछे हट जाते हैं। मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब संजय धृतराष्ट्र को ये बताते हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो वो ये सोचते हैं कि शेष पांडव भी युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए अब मेरा बेटा दुर्योधन राजा बन जाएगा। संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। अर्जुन के अंदर कुटुंब का मोह है। उस मोह के कारण ही धर्म, साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। जिन लोगों के भीतर कुटुंब का मोह है, जीव के कल्याण की बातें नहीं हैं कि उनका कल्याण कैसे होगा, वे अर्जुन को ही ठीक समझेंगे। भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं करवाया है, उसे केवल अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। भगवान ने यही कहा है, जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बद्रीनाथ जा रहा है, रास्ते में दिशा भटक जाता है, कोई कहता है कि बद्रीनाथ जाने की क्या आवश्यकता है, आप इधर क्यों जा रहे हैं, आप इस दिशा में चले जाएं।
और वह बद्रीनाथ जाने की बजाय उल्टा चलने लगता है। और यदि फिर उसको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है जो उसे सही रास्ता बता देता है और वह उसे मानकर सही रास्ते पर चलने लग पड़ता है, ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का गीता के माध्यम से ज्ञान कराया है। मनुष्य को भी यही उपदेश दिया है, उसे शास्त्र के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी विमुख नहीं होना चाहिए। काम तो हो ही जाएगा, एक नहीं करेगा दूसरा करेगा। अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो युद्ध तो अवश्य ही होता। उसका क्या कारण है? माता कुंती की आज्ञा थी। भीमसेन भी युद्ध करते, उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी। द्रौपदी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मेरे पति कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरा बदला मेरे पिता और भाई तथा मेरे पांचों पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करके लेंगे। अर्जुन के अंतःकरण में मोह जाने के कारण वह युद्ध नहीं लड़ने तथा यहाँ तक कि मर जाने में भी अपना हित देखते हैं। ये सब मोह है। इसी मोह के कारण ही वो सब ये कह रहे हैं। अंत में उस मोह के कारण वह वान सहित धनुष का त्याग करके विषाद मगन होकर बैठ जाते हैं। वह मोह को ही महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, जिन्होंने भगवान को अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा था, वही अर्जुन कायर होकर के धनुष को मुंहवश नीचे रखकर शोक में अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण।